कहानी की शुरुआत जियान नाम की गर्ल से होती है, जिसके फादर एक छोटे से रेस्टोरेंट चलाते हैं। जियान जब छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। अब रेस्टोरेंट में जितने भी लोग आते थे, जियान के फादर को उनकी वेडिंग के लिए सजेशन देते थे और आज वो एक लेडी से जियान के फादर को मिलवाते हैं। जियान के फादर और वो लेडी आपस में बातें करते हैं। उस लेडी का एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम जीक्यू था। जियान उस लड़के से लड़ने लगती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसके फादर दूसरी वेडिंग करे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जो उसकी नेबर्स आंटी थी, दादी थी, सब जियान को समझाते हैं। हम देखते हैं जो जीक्यू की मॉम थी वो जियान के फादर से कुछ पैसे लेती है और जीक्यू को वहाँ पर छोड़कर कहीं चली जाती है और ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं और जीक्यू की मॉम वहाँ पर नहीं आती है। ऐसा लगता है कि शायद वो जीक्यू को छोड़कर भाग गई, लेकिन जियान के फादर बहुत ही दिल के अच्छे थे। वो जीक्यू का ख्याल रखने लगते हैं अपने बच्चे की तरह, पर जियान उसे अभी तक अपना नहीं पाई थी। हमेशा उससे फाइट करती, उसका सामान फेंक देती, उसके खाने की चीजों को छीन लेती, पर जियान के फादर उसे हमेशा समझाते थे। हम देखते हैं कि उनके ही नेबरहुड में एक दूसरी फैमिली रहने के लिए आते हैं। लिंग नाम का लड़का जो बिल्कुल जियान के बराबर ही है। लिंग के फादर और मदर हमेशा ही लड़ते रहते हैं। यह हमें पता चलता है कि लिंग की एक छोटी सी बहन थी जिसके गले में कुछ फंस गया था और उसके कारण उसकी डेथ हो गई। उस टाइम लिंग उसे बचा नहीं पाया था क्योंकि दरवाजा बंद था। वो बहुत ही छोटा था तो दरवाजे को तोड़ नहीं पाया और जिसके कारण उसकी सिस्टर की मौत हो गई। वो आज भी अपनी सिस्टर को बहुत याद करता है, अपने आप को गिल्टी मानता है कि वो अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाया। उसकी मॉम लिंग को कसूरवार मानती है कि तुमने अपने सिस्टर को बचाया नहीं। वो लिंग को मारती रहती है, अपने हस्बैंड से लड़ती रहती है। इसी कारण उसके फादर और मॉम का डाइवोर्स हो जाता है। लिंग की मॉम लिंग को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और दूसरी वेडिंग कर लेती है। लिंग बहुत ही रोता है अपने मॉम के लिए, बहुत ज्यादा अपने मॉम को बहुत याद करता है, पर उसकी मॉम वापस नहीं आती है। लिंग हमेशा साइलेंट अकेला बैठा रहता, बहुत अलोन फील करता। जियान उसको अपने घर ले आती, उसके साथ लंच डिनर करती, उसके साथ खेलती। ऐसे ही जीक्यू, जियान और लिंग साथ में खेलने लगते, हमेशा साथ में स्टडी करते। लिंग के फादर और जियान के फादर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे दोनों तीनों बच्चों को साथ में पालने लगते हैं, एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। धीरे धीरे सब बड़े होते हैं, तीनों बच्चे हाई स्कूल पास कर लेते हैं। हम देखते हैं जियान बहुत ज्यादा प्लेफुल बन चुकी है, बहुत ज्यादा नोटी गर्ल है, हमेशा दोनों भाइयों को छेड़ती रहती है। और जो जीक्यू और लिंग है जियान की सिस्टर की तरह केयर करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। कोई भी इंसान जियान को तंग नहीं कर सकता क्योंकि वो जियान की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। और दोनों फादर तीनों बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, एक भी कोई भी चीज की कमी नहीं होने देते। हाई स्कूल में दो गर्ल्स टैंग नाम की और मिंग नाम की गर्ल जियान की दोस्त बन जाती है। टैंग जो थी वो एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उसको सही अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रही थी। हमेशा छोटे रोल मिला करते थे। बच्चों के स्कूल में कभी मदर का या फेक मदर फेक जाती थी और उसी से कुछ पैसे कमाती थी, जिस कारण वो उदास रहती थी। और मिंग नाम की जो गर्ल थी वो स्टडी में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वो एक रिपोर्टर बनना चाहती थी, पर उसकी मॉम उसे सिविल सर्विस में एग्जाम देने को बार बार कहती थी, जिसके कारण मिंग परेशान रहती थी। मिंग कभी भी अपने मन की कर नहीं पाती थी, हर चीज उसे अपने मॉम के मुताबिक ही करना पड़ता था। जियान की दोस्ती के बाद दोनों की लाइफ में बहुत कुछ चेंज आता है, क्योंकि जियान अपने मन मर्जी खुलकर जीती थी। उसके फादर किसी चीज की रोक टोक नहीं करते थे। जियान पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पर वो पेंटिंग में, ड्राइंग में बहुत ही अच्छी थी। मिंग की मॉम जियान को हमेशा डांटती थी और टैंग को भी डांटती रहती थी। अब हम देखते हैं सब हाई स्कूल पास कर लेते हैं। लिंग की मॉम लिंग से कांटेक्ट करती है, वो उसे कॉल करती है और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। वैसे लिंग की मॉम सिंगापुर में है और अपने हस्बैंड के साथ है। उनकी एक छोटी बच्ची भी है जिसका नाम लिटिल ऑरेंज है। एक दिन उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। इसी बहाने लिंग को अपने मॉम से मिलने जाना ही पड़ता है। लिंग जाने से मना कर देता है, पर लिंग के फादर कहते हैं कैसी भी है वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हें उनसे मिलने जाना पड़ेगा। तो लिंग अपने मॉम से मिलने चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंग की मॉम की जो दूसरे हस्बैंड थे उनकी अब डेथ हो चुकी है। लिंग अब कई महीनों तक अपनी मॉम की केयर करता है, साथ में लिंग को वहीं स्टडी करना पड़ता है। दूसरी तरफ जीक्यू के फादर भी जीक्यू का पीछा करने लगते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। जीक्यू पहले तो मना करता है, पर जीक्यू के फादर अब अमीर थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। वो बहुत ज्यादा अमीर थे। वो अपने पावर की हेल्प से जियान के फादर का रेस्टोरेंट भी बंद करवा देते हैं, कई इलीगल चीजें भी करने लगते हैं, जिसके कारण जीक्यू तंग आकर अपने फादर के साथ अब्रॉड जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब जियान के फादर अकेले पड़ जाते हैं। लिंग के फादर भी पूरी फैमिली
फैमिली टूट जाती है। जियान दोनों भाइयों पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। दोनों भाई जियान से बहुत माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे जल्दी वापस आएंगे, पर 9 साल बीत जाते हैं, दोनों भाई वापस नहीं आते हैं। यहाँ जियान को हम देखते हैं कि जियान ने अब कॉलेज भी पास आउट कर लिया है और वो एक आर्टिस्ट बन चुकी है। वो स्टैचू बनाती है, बहुत ही क्यूट और बहुत ज्यादा फेमस भी हो चुकी है, अच्छा कमाती है। लेकिन जियान अपने भाइयों को बहुत मिस करती है। कई बार वो वीडियो कॉल करती है, पहले जैसा कनेक्शन तीनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ हम टैंग और मिंग को देखते हैं। मिंग और टैंग अभी भी करियर में अपने गोल को ढूंढ रहे हैं। हम देखते हैं जो मिंग थी, जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, वो जानबूझकर पेपर में एग्जाम में सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखती है और सिर्फ पास होने लायक ही लिखती है, क्योंकि वो रिपोर्टर बनना चाहती है, ना कि सिविल सर्वेंट। जब भी वो अपनी मॉम से बात करती है तो उनके सामने सिविल सर्विसेज की किताबें पढ़ने लगती है, पर कॉल कट होते ही रिपोर्टर्स बनने की तैयारी करने लगती है। अभी वो एक न्यूज एजेंसी में छोटे रोल में काम कर रही है। उसे बड़े रोल मिल रहे थे लेकिन बीजिंग में, जहाँ पर उसे शिफ्ट होना पड़ता, पर उसकी मॉम उसे वहाँ जाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ टैंग को हम देखते हैं जो अभी भी एक्टिंग में स्ट्रगल कर रही थी। कई बार तो वो गुस्से में अपने कपड़ों को, एक्टिंग की जितनी भी उसकी ड्रेसेस थी, उन सबको फेंक देती है। वो बहुत ज्यादा रोती रहती है। मिंग की मॉम जब भी उनसे मिलने आती, टैंग को हमेशा ताने देती कि तुम्हारी जॉब कितनी बेकार है, और टैंग की मॉम भी टैंग को ताने देती रहती है। रिश्तेदारों से जब भी पार्टी फंक्शन होता तो अपनी बेटी को लेकर लोगों से एम्बैरेस फील करती, इसीलिए टैंग अपनी मॉम से गुस्सा रहने लगती है। अब हम देखते हैं कि एक दिन लिंक घर वापस आ जाता है और उसके कुछ दिनों बाद जीक्यू भी वापस आ जाता है। एक दिन जियान एक सेरेमनी में थी, वहाँ पर एक चोर था जिसे जियान पकड़ने वाली थी। कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। जियान को लगता है कि वो चोर है तो उसे पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है। उस आदमी ने, उस लड़के ने हैट पहन रखा था। जियान उसका हैट हटाती है तो वो देखती है कि वो जीक्यू ही है। जीक्यू उसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, चोर तो वहाँ से भाग चुका है और मैंने तुम्हें इसलिए पकड़ा था क्योंकि तुम गिरने वाली थी और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें बैड टच कर रहा हूँ। जियान उससे अब माफी मांगती है। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है, पर अभी वो अपने भाइयों से बहुत गुस्सा थी तो वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। दूसरी तरफ लिंग भी अब घर वापस आ जाता है, अपने फादर से मिलता है, सबसे माफी मांगता है। जीक्यू और लिंग अब जियान से बात करते हैं, पर जियान दोनों से बात नहीं करती है। जियान सबको बताती है कि वो एक लड़के को डेट कर रही है और वो उससे जल्द ही मिलने वाली है, तो दोनों भाई उस लड़के से मिलते हैं, उसे जल्द से जल्द दोनों को ब्रेकअप करने को कहते हैं। पर जियान दोनों भाइयों पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम दोनों वापस चले जाओ, जब तक तुम यहाँ पर नहीं थे मेरी लाइफ में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर रहा था, पर अब तुम दोनों आते ही मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। ये बातें सुनकर दोनों भाइयों को बहुत हर्ट होता है, पर वो जानते हैं कि जियान ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है, वो सिर्फ गुस्से में ये सब बोल रही है। वैसे भी वे 9 साल तक, इतने टाइम तक अपनी सिस्टर से दूर थे। दोनों जियान को बहुत मनाते हैं। एक दिन जीक्यू विटामिन की पिल्स लेता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जियान भागी भागी हॉस्पिटल जाती है। वहाँ टैंग उसकी फ्रेंड कहती है कि जीक्यू अब इस दुनिया से जा चुका है। जियान वहाँ रोने लगती है, तभी टैंग कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। जियान टैंग से गुस्सा हो जाती है और जीक्यू से मिलती है। जीक्यू बिल्कुल ठीक था, वो सबसे कहता है कि मैंने विटामिन पिल्स ली थी तो मैं बेहोश कैसे हो सकता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो कैसे सकता है। तभी डॉक्टर बताती है कि तुम्हारे ब्लड में हमें कई चीजें मिली है जो नींद की मेडिसिन से रिलेटेड है। वहाँ जीक्यू बताता है कि मैंने लिंक के कमरे में गया था और विटामिन पिल्स के बॉक्स रखे थे, उन्हीं में से कुछ मेडिसिन खाई थी। अब सबको पता चल जाता है कि लिंक सबसे कुछ छुपा रहा है। वहाँ लिंक बताता है कि उसे इंसोम्निया है, उसे रात को नींद आने में दिक्कत होती है, इसीलिए वो नींद की मेडिसिन लेता है। 9 साल पहले जब अपने मॉम के पास गया था, तब से उसको ये बीमारी स्टार्ट हो गई थी। उसकी फैमिली को उसकी चिंता होने लगती है। हम देखते हैं अब जियान लिंक की बहुत केयर करती है, उसके बेड को, उसके कमरे को साफ करती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, रात को उसके साथ स्टोरीज पढ़ती है। जब भी जियान लिंक के साथ सोती या उसके साथ टाइम स्पेंड करती, उस दिन लिंक को बहुत ही अच्छी नींद आती थी। यहाँ दोनों भाइयों को जियान के लिए फीलिंग्स आने लगती है। जीक्यू भी जियान को परस्यू करना चाहता था और लिंक भी जियान को परस्यू करना चाहता था, पर जियान लिंक को चूज करती है। बचपन का हम एक सीन देखते हैं जब जियान छोटी बच्ची थी, वो स्कूल जा रही थी, वो एक टॉफी खरीदना चाहती थी। लिंग उसे छोड़कर चला जाता है, तभी ये किडनैपर आते हैं और वो उसे किडनैप करने वाले थे, पर लिंग ने अपनी बहादुरी से उसे बचा लिया था। यहाँ लिंग और जियान दोनों छुप कर डेट करने लगते हैं, पर कुछ ही दिनों में सबको पता चल जाता है कि वो उनको डेट कर रही है। जियान को दोनों भाई उसके पसंद करते थे, तो मिंग जियान से कुछ दिनों के लिए गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बचपन में मिंग जीक्यू को पसंद करती थी, लेकिन उसके बाद
वो लिंग को पसंद करने लगी और अब उसको पता चलता है कि लिंग जियान को पसंद करता है। जीक्यू का एक दोस्त मिंग को पसंद करने लगता है पर मिंग उसको रिजेक्ट कर देती है। उस लड़के को टैंग पसंद करती थी पर टैंग को वो रिजेक्ट कर देता है। पर कुछ दिनों बाद उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो टैंग को परस्यू करने लगता है, उसे एक्टिंग के लिए मोटिवेट करता है और कुछ दिनों में हम देखते हैं दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि लिंग की मॉम सिंगापुर से लिंग से मिलने आती है। उसकी छोटी बहन भी अब बड़ी हो चुकी है। लिंग अपनी मॉम को जल्द से जल्द वापस अब्रॉड जाने को कहता है लेकिन उसकी मॉम वापस नहीं जाती। चाइना में ही उनके घर के पास एक दूसरा घर खरीद लेती है और वहीं पर रहने लगती है। जानबूझकर जियान के पास आती है, उसे अकेले में उल्टा सीधा बोलने लगती है पर ये बात लिंग को पता चल जाता है और वो अपनी मॉम को बहुत डांटता है। उन्हें बताता है कि वो जियान को डेट कर रहा है। ये सुनकर तो उसकी मॉम और भी चल जाती है। वो दोनों की रिलेशनशिप तोड़वाने की पूरी कोशिश करती है पर अनसक्सेसफुल होती है। हम देखते हैं कि जीक्यू की मॉम जियान के फादर से मिलती है और उनको बताती है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। पर जल्द ही जियान के फादर को पता चल जाता है कि उसकी मॉम ये सारा कुछ झूठ बोल रही है। असलियत में बचपन में वो जीक्यू को छोड़कर भागी नहीं थी, उनको जेल हो गई थी। वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। रेस्टोरेंट की ओनर पे कई इल्जाम लग गए थे लेकिन रेस्टोरेंट के ओनर ने जीक्यू की मॉम के ऊपर सारे इल्जाम डाल दिए और उनको जेल भिजवा दिया, जिसके कारण जीक्यू की मॉम जीक्यू को जियान के फादर के पास छोड़कर चली गई और सबको बोल दिया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। पर जीक्यू की मॉम ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। ये सारी चीजें वो उस टाइम नहीं बता सकती थी, नहीं तो जीक्यू की लाइफ खराब हो सकती थी। अब वो वापस आई है तो ये सारी चीज जीक्यू को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती है। पर जियान के फादर जीक्यू की मॉम का दर्द समझते हैं और वो उन्हें मोटिवेट करते हैं। जीक्यू से उनको मिलवाते हैं। जीक्यू पहले तो अपनी मॉम से गुस्सा था पर दोनों अब जल्दी वापस दोस्त बन जाते हैं और जीक्यू अपने मॉम से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। जीक्यू ने एक स्वीट शॉप खोला था। जियान वहाँ पे बहुत सारे स्वीट्स खाती है। पहले तो वो उसे गुस्सा थी पर जल्दी उसकी नाराजगी दूर हो जाती है। हम देखते हैं जो लिंग की सिस्टर थी वो जीक्यू के शॉप पे हमेशा आकर बैठी रहती थी। जीक्यू उसको जॉब देता है और उसको कहता है कि तुम्हें ट्रेन होना चाहिए, तो वो कई दिनों तक जॉब करती है और वहाँ जीक्यू की वो अच्छी दोस्त बन जाती है। हम देखते हैं कि जियान जो आर्टिस्ट गिरी करती थी, जो पेंटिंग बनाती थी या स्टैचू बनाती थी, एक बार उस पे केस हो जाता है। कोई दूसरा इंसान क्लेम करता है कि वो स्टैचू उसकी है पर जल्दी जीक्यू जो था उसके पास कई सबूत थे जो जियान को भेजता है और जियान उससे प्रूव कर लेती है कि वो स्टैचू पेटेंट उसका है। लिंग अपनी फैमिली को सबको बताता है कि वो जियान को डेट कर रहा है। सब उसके लिए राजी थे, सब बहुत ज्यादा खुश थे पर जीक्यू थोड़ा उदास था क्योंकि वो जियान को लाइक करता था पर फिर भी वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि जीक्यू की मॉम को जियान के फादर डेट करने लगते हैं। दोनों को डेट करता हुआ देख सब बहुत खुश थे। जियान के फादर और जीक्यू की मॉम वेडिंग कर लेते हैं। सब फैमिली फोटोज लेते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।